Hello students, welcome to Aryavarta Gen English. Today we are going to start a new topic, models. Models जो है auxiliary verbs, helping verbs और main verbs की तरह काम करती हैं. Models जो है जैसे हमने टेंसेज यूज़ किए उनमें हमने इज, एम, आर, हैज़, हैव ये यूज़ किए थे, तो उनके स्थान पर ये मॉडल्स जो मॉडल वर्ब्स हैं वो यूज होती हैं. बट क्या होता है कि इनके अपने सेंसेस होते हैं, ये अपने सेंस के साथ यूज होती हेल्पिंग वर्ब्स की तरह और मेन वर्ब्स की तरह यूज होती हैं. बट इनका क्या है, ये एक पर्टिकुलर सेंस लिए रहती हैं. अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. जो है फर्स्ट, मॉडल्स आर वर्ब्स यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स एज वेल एज मेन वर्ब्स. मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स की तरह, ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह यूज़ होती हैं, साथ ही मेन वर्ब्स की तरह भी यूज़ होती है, क्योंकि हैविंग अ टाइप ऑफ सेंस, अ पर्टिकुलर सेंस. नेक्स्ट, मॉडर्न. अब ये मॉडल्स हैं कौन कौन से मॉडल्स हैं? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज़ इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा. मॉडल मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, ought to, need, dare. ये इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो कि हम जिनकी स्टडी करते हैं. इनके ये अपने सेंस की तरह कैसे यूज़ होते हैं, ये जो है हम ये अब स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन. सबसे पहले हम मे और माइट का स्टडी करेंगे अगली जो इस टॉपिक पर. These verbs also allows the speaker to express the following expressions. अब ये जो मॉडल्स हैं, अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि हेल्पिंग वर्ब की तरह तो ये यूज़ होते हैं, लेकिन ये एक इनका एक्सप्रेशन शो करते हैं. जैसे क्या करते हैं? पॉसिबिलिटी, संभावना को शो करते हैं. परमिशन, अनुमति को. एडवाइस एंड ड्यूटी, राय एवं दायित्व को, हमारी ड्यूटीज़ होती हैं जो. प्रॉमिस, वायदा. रिक्वेस्ट, निवेदन, विनती जिसे कहते हैं. इंटेंशन, हमारा कोई इरादा हो उसको शो करते हैं. और कंपल्सन, कंपल्सन, ये सी है इधर. कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता या बाध्यता को भी ये शो करते हैं. उसके बाद विश, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, इच्छा अपनी शो करते हैं, तो वहाँ पर भी ये अपना सेंस रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. अब हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले मे और माइट है. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, होने वाला है, तो इसको वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, मे माइट का मैंने आपको यूज़ बताया, तो जैसे जैसे इनके सेंस होता है उन सेंस के अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं. पहला सेंस क्या? पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी किसे कहते हैं? संभावना है. जो संभावना है वो क्या है? फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी वी यूज मे एंड माइट. प्रेजेंट या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मे और माइट का यूज़ करते हैं. कहाँ पर मे करते हैं, कहाँ पर माइट, ये मैं अभी आपको बताऊंगा. वर्तमान एवं भविष्य की संभावनाओं के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मे और माइट का यूज़ करते हैं. अब देखो, एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ. माई फ्रेंड मे कम टुडे. मेरा मित्र आज आ सकता है. मेरे मित्र के आने की संभावना है. ही वॉज टेलिंग मी दैट ही विल विजिट मी. तो वो आज हो सकता आ सकता है, तो संभावना है शायद आज मेरा मित्र आ सकता है, ये भी हम कह सकते हैं. आई मे लीव फॉर दिल्ली टुमारो. मैं कल दिल्ली जा सकता हूँ. मैं कल दिल्ली जा सकता हूँ. मेरी कल दिल्ली जाने की संभावना है, ये सेंस है इसकी. शायद मैं कल दिल्ली जाऊँ, ये भी कह सकते हैं आप. अब जो मे है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है. जहाँ पॉसिबिलिटी की परसेंटेज ज़्यादा होती है तो वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मे से. और माइट क्या होता है? उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा माइल्ड होती है, थोड़े हल्की होती है. जो मे की होती है उससे वो माइल्ड होती है, मीन्स थोड़ा
उसके चांसेस कम होते हैं। जैसे सेंटेंस के थ्रू द स्काई इज क्लियर टुडे येट इट माइट रेन। अब रेन तो कभी भी आ सकती है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। अब क्या है, लेकिन क्या है कि जब आसमान साफ है तो उसके चांसेस कम है ना, तो हम क्या करें, द स्काई इज क्लियर टुडे येट इट माइट रेन, फिर भी बारिश हो सकती है। अब बरसात का मौसम है, अचानक बादल आ गए और फिर बरस गया, तो कहने का सेंस ये है, लेकिन स्काई को देखते हुए संभावना कम है, तो कम संभावना के लिए मैंने कहा था माइल्ड पॉसिबिलिटी जो है माइट क्या यूज़ करते हैं, तभी मैंने ये माइट करा। तो क्या सेंस, क्या आसमान साफ है फिर भी बारिश हो सकती है, संभावना पॉसिबिलिटी है, लेकिन माइल्ड पॉसिबिलिटी है, इसलिए माइट का यूज़ किया। अब मे का कैसे, इट इज़ क्लाउडी। अब देखिए बात से, बादल हैं, आसमान में खूब सारे बादल हैं, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आसमान में बादल हैं तो बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ज़्यादा चांसेस हैं तो मे का यूज़, माइट का यूज़ कम चांसेस। आसमान में बादल हैं, बारिश हो सकती है। ही मे टेल हिज वाइफ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक, ये जो सेंटेंस मैंने बनाया है, देखिए एक होता है, अब पॉसिबिलिटी दोनों में है, वो अपनी कोई सीक्रेट है वो अपनी वाइफ को बता देगा। हम कह रहे हैं कि ही मे टेल हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को बता सकता है, शायद वो अपनी पत्नी को बता दे कोई सीक्रेट है। अब दो सेंस है, अगर मे का मीन्स, अब वो बिकॉज ही यूजुअली टेल्स, वो जनरली अपनी वाइफ को बता देता है, तो उसके चांसेस बताने के 100% हैं, बताएगा ही बताएगा, क्योंकि और बात बता देता है तो वो बात तो बताएगा ही बताएगा। तो कहने का ही मे टेल हिज वाइफ, तब मे का यूज है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वो बताएगा जरूर अपनी बात को। अब ही माइट टेल हिज वाइफ, अगर इसका हमने माइट यूज किया तो उसके चांसेस माइल्ड है, यानी कि वैसे तो बात नहीं करता है लेकिन हो सकता बता दे। तो मे से क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइल्ड पॉसिबिलिटी माइट से शो करते हैं। ही माइट टेल हिज वाइफ, माइल्ड पॉसिबिलिटी है, यानी उससे कम, में से कम की पॉसिबिलिटी है। अब फॉर पास्ट पॉसिबिलिटी वी यूज माइट प्लस है प्लस वर्क विथ हम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। माइट प्लस है प्लस वर्क विथ होम, थर्ड फॉर्म। ये क्या है, पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी को हम जब, जैसे कि पास्ट की संभावना कैसे, द पुलिस माइट हैव किल्ड हिम इन द एनकाउंटर लास्ट वीक, पिछले सप्ताह शायद पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मार दिया हो, संभावना है। उसके पास्ट पॉसिबिलिटी है तो पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए माइट हैव किल्ड, द पुलिस माइट हैव किल्ड हिम इन द एनकाउंटर लास्ट वीक, शायद लास्ट हफ्ते, पिछले सप्ताह पुलिस ने उसे एनकाउंटर मार दिया हो। या शी माइट हैव कंप्लीटेड हर पीएचडी लास्ट ईयर, शायद उसने पिछले साल, पिछली शायद है ना, पॉसिबली है, उसको मालूम है नहीं है पूरा, तो शायद पिछले साल उसने अपनी पीएचडी पूरी कर ली हो। अब विश हमारी इच्छा होती है, हमारी शुभकामनाएं होती हैं, हम किसी को देते हैं तो कैसे दिखाते हैं, ये भी जो है मे माइट से यूज़ करते हैं। जैसे कैसे, फॉर विश शुभकामना, आशीर्वाद, इच्छा, तो ये कैसे दिखाते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस, भगवान या ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ये विश करते हैं हम किसी के बारे में, किसी से कहते हैं। यू मे वेट फॉर हिम, तुम्हारी इच्छा है भाई, तुम उसका इंतज़ार करना चाहते हो, कर लो, आप उसका इंतज़ार, आप उसकी प्रतीक्षा कर सकते हो, है ना, आप चाहें तो उसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, ये विश है। अब विश क्या है, एक विश शुभकामना आशीर्वाद के लिए होती है, एक तुम्हारी इच्छा है, तुम कर सकते हो ऐसा। अगला जो इसका यूज़ है वो क्या, फॉर परमिशन, परमिशन के लिए, किसी को अनुमति देना, एक तो परमिशन लेना और देना दोनों शामिल होते हैं, अनुमति मांगना और देना, अनुमति देना, और हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें परमिशन करे, तो भी क्या होता है, मे आई कम इन, ये जनरली एक आम सेंटेंस होता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं मांग रहा हूँ, तो मे का यूज़।
यू मे कम विथ मी, तुम मेरे साथ चल सकते हो। विथ मी कहीं पर जाना है तो हाँ ठीक है, तुम्हारा अगर प्लान है, तुम चाहते हो कि मेरे साथ चलना, तो यू मे कम विथ मी, आप मेरे साथ चल सकते हो। यू मे पार्क हियर, अब जैसे आप यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, पार्किंग को कहते हैं जैसे, तो यू मे पार्क हियर, यू आर परमिटेड टू पार्क हियर, ये सेंस है इसका, है आप यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। अब ने जो नेक्स्ट यूज है वो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और फिक्स यूज है, फॉर एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस विद सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको क्लॉजेस समझाऊंगा, वहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस समझाऊंगा, तो वहाँ पर ये बात क्लियर होगी। और लेकिन क्योंकि मे और माइट का यूज़ है तो हमें सीखनी चाहिए। अब ये क्या होता है, सो दैट, ताकि सेंस होता है, इन ऑर्डर दैट या सो दैट, ताकि, पर्पज, हम किसी उद्देश्य से कोई काम करते हैं तो प्रेजेंट में या फ्यूचर में मे का यूज़ होता है। अगर इधर वाला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो उधर मे होता है, अगर यहाँ पास्ट होता है तो उधर माइट होता है। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं, हम भोजन लेते हैं ताकि जीवित रह सकें, हमारा उद्देश्य है भोजन खाने का, उद्देश्य ये है कि हम जीवित रह सकें, हैं। तो वी ईट प्रेजेंट में है इसलिए मे आया। अब देखो, आई स्टार्टेड अर्ली इन ऑर्डर दैट वी माइट गेट द ट्रेन। आई स्टार्टेड अर्ली, मैं जल्दी रवाना हो गया, स्टार्टेड पास्ट है तो माइट आना है, ये माइट आ गया। देखिए, आई स्टार्टेड अर्ली इन ऑर्डर दैट वी माइट गेट द ट्रेन, हम जल्दी रवाना हो गए ताकि ये हम जो है हमें गाड़ी मिल जाए समय पर। तो ये आज मॉडल्स का मे और माइट का टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत क्लियर हुआ होगा और आपके डेली स्पीकिंग में जो रोज़ की हमारी जो, अगर हम स्पीकिंग के पर्पज़ से करते हैं तो भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जो टॉपिक होंगे सारे इम्पोर्टेंट होंगे इसी तरह के हमारे स्पीकिंग पर्पजेज़ के लिए भी, बट फिर भी आप टेंसेस जो मैंने बताया उनको एक बार ज़रूर रिपीट कीजिएगा बार बार, क्योंकि बेसिक जो फाउंडेशन है वो टेंसेस हैं। अब आगे आगे जैसे जैसे एडवांस जो टॉपिक्स होंगे वो सब इसी तरह से मैं आपको उनके यूजेस के साथ उनको आपको समझाऊंगा विद एक्सरसाइज। तो आज के लिए ही थैंक यू। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फर्दर मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।